जी बुल्स, क्या हाल चाल है सबके। मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने लिखा था कि यू कैन आस्क योर क्वेरीज, और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे पूरी की पूरी एक लिस्ट बना करके स्टॉक्स शेयर करूंगा विद लॉजिक्स टेक्निकली। कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत अगर जिस स्टॉक के बारे में मेरे को फंडामेंटल पता होगा मैं वो भी शेयर करूंगा आपके साथ में। प्लस अगर कोई भी ऑन मार्केट कोई भी अगर कोई न्यूज़ चल रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, बी इट बाय बैक, एक्स वाई जेड, कोई भी रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल पाएगी मैं कोशिश करूंगा कि पूरे एक वीडियो में कंपाइल करूं और मैं उस स्टॉक क्वेरी को मैं शेयर करूं। ठीक है। सो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 124 कमेंट्स से इतने सारे स्टॉक्स आ गए थे। प्लस कुछ कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी रिपीटेड थे। तो इतने सारे स्टॉक्स बनाना थोड़ा सा तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया, बट येस आई हैव ट्राइड टू मेक अ वेरी बिग पूरी लिस्ट बनाई है मैंने। सो अभी जो ओवरऑल मैंने एक लिस्ट बनाई है, आई थिंक ये 50-55 स्टॉक्स की है, जिसमें मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट कर दिया है। ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के स्टॉक्स मिस हो गए हों, तो जिनके स्टॉक्स मिस हो गए होंगे वो कमेंट में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में ही उनका जवाब दे दूं, बिकॉज इतनी बड़ी लिस्ट बनाना और उसके ऊपर एक एक स्टॉक की स्टडी करना, फिर उसको समझना, उसके बारे में पढ़ना और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर के आना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बट स्टिल मैंने कोशिश करी है कि मैं मैक्सिमम स्टॉक्स उठा सकूं और जो भी बेस्ट से बेस्ट मैं कर पाऊंगा इस वीडियो के शेयर में थ्रू में शेयर कर दूंगा। ठीक है। मैं स्टॉक लिस्ट शेयर करूंगा, इसके अंदर से हो सकता है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स भी निकलते जाएं, तो मैं उसके ऊपर एक आइकॉन बनाऊंगा जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख जाएगा। वो स्टॉक यानी कि वो एंग्री बुल चॉइस स्टॉक भी हो सकता है कि मेरे रडार पे हो, या हो सकता है कि टेक्निकली या फंडामेंटली देखने के बाद वो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा लग रहा हो। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये वाला स्टॉक कह सकते हैं कि एक प्रेफर्ड लिस्ट में है, आ सकता है, और यहाँ से हम इसको बेसिस पे थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर चांसेस हो जाएंगे कि अगर आपको स्टॉक में अगर ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो एक अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक के। सो दी फर्स्ट स्टॉक इज आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स ना ऑलमोस्ट 100 रुपीज से ये बिल्कुल वन स्टॉप, बिना किसी स्टॉप के ये खाली इसने आई थिंक एक जगह पे यहाँ पर स्टॉप लिया था और ये नॉन स्टॉप गया है यहाँ पे 1000 रुपीज तक। ठीक है। यानी एक का 10 ऑलरेडी हो चुका है। सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि जिन्होंने नीचे के लेवल पर बाइकिंग करी होगी वो कहीं ना कहीं ऊपर ले जाकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है। सो प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या हुआ, वो स्टॉक नीचे आया, बट नीचे आने के बाद जहां जिस लेवल पे वो पहले रुका था, ठीक है, ये लेवल था अराउंड 626-630 के आसपास जो एक लेवल था जहां पे रुका, वहां पर आने के बाद इसने फिर से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो एक्चुअली इसकी जो रेंज बन गई है ना, वो 630 रुपए से लेकर के 814-815 रुपए के बीच में एक रेंज बना चुका है। एक्चुअल बाइंग कहाँ पे, वैसे बाइंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाइंग कहाँ मिलनी चाहिए, वो अराउंड 625 रुपए से 630 रुपए इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। ठीक है। जो अच्छी मूव, जो बिल्कुल स्ट्रांग वाली जो मूव इसमें मिलेगी, वो अराउंड 814 रुपए 815 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो वहां से मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव ये ऊपर की तरफ दे सकता है। ठीक है। सो दिस वॉज फॉर आरती ड्रग्स। अगर ये 814-15 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो आई थिंक ये आराम से ये 4 डिजिट्स भी दिखा सकता है। तो दिस लुक्स वेरी गुड स्टॉक। ठीक है। सो सेकंड स्टॉक जो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले भी मैं शेयर कर चुका हूं, अगर आपको ध्यान होगा तो एबी कैपिटल एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर था और मैंने बताया था कि अगर वो रेंज यहां से क्रॉस करता है 113 रुपए का लेवल, तो वहां से एक अच्छी बड़ी मूव इसमें मिल सकती है। और 113 क्रॉस करने के बाद ये आई थिंक ये अराउंड 138-139 के आसपास उसने जाकर के अपना हाई बनाया था। एबी कैपिटल जो है एक पेनेंट टाइप का पैटर्न बना रहा है, प्लस उस पेनेंट के ऊपर से यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। ठीक है। अगर नीचे की तरफ अगर ये किसी वजह से 112-13 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से डाउन साइड आने के चांसेस है, बट एज ऑफ नाउ 113 रुपए 112 रुपए इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर एबी कैपिटल वीकली बेसिस पे। ठीक है। वीकली बेसिस पे मैं सारे लेवल्स बता रहा हूँ आपको। अगर ये 112-13 का लेवल्स वहां पे सस्टेन कर जाता है तो आई थिंक इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर की तरफ कौन से लेवल्स अगर खुल जाते हैं, अगर ये किसी वजह से लेवल्स नीचे के नहीं तोड़ता है, ठीक है, ऊपर की तरफ आई फील जो अपसाइड लेवल्स रहेंगे वो फर्स्ट वन वुड बी 148, और 148 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो आई थिंक 165 भी आराम से दिखा देगा। तो दिस वॉज फॉर एबी कैपिटल। ठीक है। नीचे की तरफ लेवल्स के बिल्कुल ध्यान रखना, किसी वजह से अगर वो तोड़ देता है तो फिर वहां पे होल्ड नहीं करना, बिकॉज फिर नीचे जो डाउनसाइड के चांसेस हैं वो थोड़े और बड़े ओपन हो जाते हैं। ठीक है। एसीसी। एसीसी बेसिकली अभी ये अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपसाइड में था। ठीक है। एसीसी ऊपर जाने के बाद इसने जो अपना एक हाई बनाया, दिस वाज 2022, उस हाई के पास जाकर के थोड़ा सा ब्रेक लिया इसने। क्यों? क्योंकि पुराना एक हिस्टोरिकल यहाँ पे रेजिस्टेंस चलता हुआ आ रहा था एसीसी के लिए। इस वजह से इसने यहाँ पे ब्रेक लिया। ठीक है। मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल चलते हुए आ रहा था और पर्टिकुलरली इसी लेवल पर आकर के इसने रेजिस्ट कर दिया दोबारा। ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ करंटली 1830 रुपए 1834 रुपए इज अ वेरी गुड लेवल जो सपोर्ट जोन है एसीसी के लिए। दिस इज अ वेरी गुड लेवल। अगर ये यहाँ पर आता है तो आई थिंक एक बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ पे।
एक्चुअल कंफर्म्ड मूव कहाँ पर मिलेगा? कंफर्म मूव अगर ये किसी वजह से 1990, ठीक है, 1990 1980 रुपए के ऊपर अगर ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ, तो वहां से बहुत अच्छी मूव आ सकती है। और अच्छे लंबे टर्म में अगर मैं इसको अपना पोर्टफोलियो टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से डबल भी हो जाए, ठीक है। सो दिस एक्चुअली लुक्स गुड। एक्चुअल जो अच्छी मूव मिलनी चाहिए वो 1980 रुपए से लेकर के 1990 रुपए इज अ वेरी गुड लेवल टू होल्ड। अगर ये ऊपर की तरफ होल्ड करता है तो एसीसी वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। स्टॉक इज एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम ने ना एक अपना टॉप, पुराने लेवल पर एक टॉप बना रखा था। ये बहुत पहले, कुछ साल पहले, इसने अराउंड 2-3 साल पहले यहाँ पर जाकर के टॉप बनाया था 450 रुपये पर। फाइनली कुछ लास्ट वीक और लास्ट वीक इसने जा करके अपना ये टॉप का लेवल तोड़ दिया है, ठीक है। किसी वजह से ये लेवल वहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो फिर हमें वहाँ पर नीचे की तरफ डाउन साइड आ सकती है। बट एज ऑफ नाउ इट इज करंटली क्रॉस दी हाईएस्ट लेवल, जो इसका बिल्कुल टॉप का लेवल था, ये फाइनली तोड़ चुका है वहाँ पे। नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट लग रहे हैं मेरे को, वो 420 रुपए से लेकर के 415 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। वो ब्रेक करता है तो आई थिंक फिर वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगेन दिस इज ऑन वीकली बेसिस। अगर एक हफ्ते के लिए वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक वहां से निकल जाना चाहिए। अगर ये इन लेवल्स के ऊपर जाकर के सस्टेन कर रहा है तो आई थिंक इट लुक्स गुड। मुझे लगता है कि यहाँ से ये अराउंड 20-25% की शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूव मिल सकती है इसमें, एडवांस एंजाइम्स में, अगर ये किसी वजह से 415 से लेकर के 420 के लेवल्स अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी हमारा राजा बैटरीज, ठीक है। हमारा राजा बैटरीज का अगर मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूं तो हमारा राजा बैटरीज ने एक डाउनफॉल में आते हुए फाइनली इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद देयर आर एक्सपेक्टेड चांसेस कि हो सकता है ये अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा हो, ठीक है। रीटेस्टिंग जोन इसके कहाँ पर है? अराउंड 720 रुपए के आसपास। किसी वजह से 720 का लेवल तोड़ देता है तो यहाँ से डाउन साइड एक स्ट्रांग मिल सकती है, क्योंकि जिस डाउन जोन में ये चल रहा था पहले, जिस डाउन ट्रेंड में ये चल रहा था, अगर आप नोटिस करोगे पुराने वाले में, तो वहां उस वापसी उस डाउन ट्रेंड के अंदर ये आ सकता है। बट ऐसे चांसेस थोड़े से कम होते हैं, हो सकता है कि यहाँ से आने के बाद वापसी ऊपर की तरफ अपना एक मूव दे जाए, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ 720 रुपीज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर हमारा राजा बैटरीज। अगर ये सस्टेन करता है तो आई थिंक ये वापसी अपनी एक अच्छी मूव शुरू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज एसोसिएटेड एल्कोहल्स, ठीक है। एसोसिएटेड एल्कोहल्स का भी जैसे मैंने आपको एडवांस एंजाइम्स में बताया, वही सेम चीज एसोसिएटेड एल्कोहल्स में हुई है कि पुराने एक लेवल अराउंड 2018 के आसपास एक जगह पे वहां पे रेजिस्ट कर रहा था और वहां से रेजिस्ट करने के बाद वो स्टॉक गिर गया, ठीक है। गिरने के बाद ये फाइनली जब इसने अपनी अप मूव इसने शुरू करी, तो इस जोन में आने के बाद थोड़े टाइम ये रेजिस्ट करता रहा, रेजिस्ट करने के बाद ये ऊपर गया, फिर वहां पर आने के बाद ये सस्टेन करता रहा। यानी देर आर चांसेस कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे किसी ने माल एक्यूमुलेट करा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ दी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 436 रुपीज। मुझे लगता है कि अगर नीचे की तरफ ये 385 390 का लेवल अगर तोड़ देता है तो फिर वहां से इसके डाउन मूव आने के चांसेस हो जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स गुड। और ओवरऑल अगर इसने अपने डबल टॉप वाला अगर ये पैटर्न इसने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से क्विक मूव जो आता है बिल्कुल 25% का एक शॉर्ट टर्म मूव इसमें दिखा सकता है। ऊपर के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लेवल्स और ज्यादा इसके बड़े खुल जाएंगे। आशियाना हाउसिंग। आशियाना हाउसिंग मेरा खुद का पिक है, ये मैंने पहले भी शेयर करा था और मैंने बताया था कि ये एक पर्टिकुलर लेवल से आने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये अराउंड 163 के आसपास इसने अपना हाई बनाया था और हो सकता है वहां पे एक रेजिस्टेंस मिला इसको। ये इसके रेजिस्टेंस जोन थे जिस जहां पे इसने रेस्ट करा और फिर ये वापसी नीचे की तरफ आ गया। अभी अगर मैं इसके और थोड़ा सा क्लोज वॉच करता हूं अगर मैं चार्ट को, तो इस जोन में आने के बाद ये कुछ इस तरीके, इस लेवल पर आई मीन 110 रुपए के आसपास, 109 110 रुपए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये नीचे की तरफ अगर ये 101 102 रुपए का लेवल अगर ये नहीं ब्रेक करता है किसी वजह से, तो मुझे लगता है ये वापसी अपने ये 150 154 वाले लेवल से दोबारा दिखा सकता है। सो आशियाना हाउसिंग कैन बी केप्ट ऑन रडार। सो दी नेक्स्ट स्टॉक इज बंधन बैंक। बंधन बैंक का बेसिकली थोड़े से रिजल्ट्स में इन्होंने प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा कर रखी थी, तो इस वजह से इसका जो स्टॉक था वो बेसिकली गैप डाउन हुआ था। अभी एज ऑफ नाउ बंधन बैंक जो है ना अराउंड 265 से लेकर के 263 इज अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल्स। ये मेरे पहले का बनाई हुई मतलब स्टडी एक थी मेरी पहले की बनाई हुई इसमें। सो मुझे लगता है कि अगर 260 265 का लेवल लेकर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो आई थिंक ये वापसी ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दे सकता है, विच कैन बी अराउंड 360 365। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बट येस वेट करना चाहिए। अगर ये किसी वजह से नीचे की तरफ आए 270 268 के आसपास मिलता है और नीचे जो आपके स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा।
सो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छी एंट्री वहाँ पे जो मिल सकती है वो अराउंड 268 270 के आसपास इसमें एक अच्छी लेवल पे एंट्री मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। सो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था और अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा या जितने भी पीएसयूज हैं इनके अंदर एक अच्छी मूव दिख रही है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा एक फॉलिंग ट्रेंड में था, फॉलिंग ट्रेंड में जाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अब हो सकता है वापसी इसको रीटेस्ट करना है। अब ये वापसी उस ट्रेंड के बाहर आ चुका है, ठीक है। सो ओवरऑल एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो में पोजिशनल बेसिस पे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे को लगता है कि 104 रुपये भी दिखा सकता है। अगर 104 रुपये का लेवल ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो आई थिंक ये 130 135 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी बाटा इंडिया, ठीक है। बाटा इंडिया जो है अभी इसने ना अपना नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनाना था अराउंड 1250 रुपये से लेकर के 1230 रुपये के आसपास जो इसने सपोर्ट बनाना था एक्चुअली बना चुका। इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर। अभी जो ब्रेकआउट यहाँ पर दिया है अगर ये किसी वजह से ब्रेकआउट पे सस्टेन कर जाता है और नीचे की तरफ अगर ये 1350 1330 के लेवल पे अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि अपसाइड भी ये अच्छी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा सकता है यहाँ से अराउंड 200-250 पॉइंट की। सो पोजिशनल लेवल के लिए अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मिड टर्म पोजिशनल लेवल जो होंगे बेसिकली अब अगर 1230 से लेकर के 1250 के लेवल पे सस्टेन करता है सो बाटा इंडिया एक्चुअली लुक्स गुड, ठीक है। और अगर वो ब्रेक कर देता है तो फिर वहां से डाउन साइड आने के स्ट्रॉन्ग डाउन साइड आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सो जो लेवल रडार पे रखना चाहिए वो 1230 से लेकर के 1250 का रखना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज बीईपीएल। बीईपीएल मैंने इसका वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद ऊपर की तरफ एक जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अपनी पोजीशन को स्क्वीज कर रहा हो, तो अगर जितना ज्यादा स्क्वीज करता रहेगा उतने ज्यादा क्विक चांसेस होंगे कि ये किसी भी साइड एक साइड मूव कर सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड चांसेस क्या रहते हैं कि जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हो सकता है कि अपनी कंटिन्यूएशन जर्नी को वापसी शुरू करे, ठीक है। एक्चुअल इसमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिल सकता है 168 167 इज अ वेरी गुड लेवल टू ब्रेकआउट। वहां पे अच्छी एक मूव मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग मिड टर्म के लिए जो स्ट्रॉन्ग इसके सपोर्ट रहेंगे वो भी दिस वुड बी अराउंड 140 से लेकर के 142 वुड बी अ वेरी गुड लेवल फॉर दी सपोर्ट जोन्स। वो ब्रेक कर देता है तो फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ शुरू हो सकता है। बट येस अगर वहां से ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो आई थिंक ये 167 168 के ऊपर निकल जाएगा तो एक अच्छी मूव दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज बायोकॉन। बायोकॉन बेसिकली 365 से लेकर के 366 पे एक सपोर्ट बना रहा है। फार्मा ने जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मूव दी थी मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक इसको कंसोलिडेट करना चाहिए एक अच्छी बड़ी मूव देने के लिए। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं इसको क्लोजली वॉच करता हूँ तो वीकली बेसिस पे इट इज मेकिंग अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज बेसिकली अ बेरिश पैटर्न। अगर ये किसी वजह से इस सपोर्ट लेवल्स को तोड़ देता है तो फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के मूव इसके आ सकते हैं। 365 366 के लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ एक अच्छी डाउन ट्रेंड इसमें मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज बीएससी। बीएससी जो है वीकली बेसिस पे ये भी डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इसने एक लेवल पर आकर के ब्रेकआउट दी। ये जो लेवल से अराउंड 490 के आसपास इसके एक लेवल से जहां से इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर जाने के बाद इसने अगेन एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया, अपना पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाया 607 पे और अगेन वहां से एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे लगता है कि 880 885 का लेवल ये दिखा सकता है मिड टर्म में विच वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर इट। अगर वो लेवल एक बार ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि अपना जो जिस लेवल पे आईपीओ के टाइम पे खुला था आई थिंक 1220 रुपए के आसपास जहां पर ये खुला था तो वो लेवल भी दिखा सकता है अगर ये 880 885 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस, ठीक। सो नेक्स्ट स्टॉक इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी अपने एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद कुछ हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे पैटर्न के तरह दिखा रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है दिस अराउंड 164 और लेवल्स 164 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी बड़ी मूव मिल सकती है एंड पीएसयू इज अ वेरी गुड सेक्टर जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो और नीचे की तरफ जो इसने बेस बना रखा है दिस अराउंड 120 122 रुपीस के आसपास इसने एक अच्छा बेस बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फार्मा सेक्टर ने एक अच्छी बड़ी मूव दी थी और जिस वजह से फार्मा ऑलरेडी एक बड़ी मूव दे चुका है बट हो सकता है कि एक बार ये कंसोलिडेशन जोन में आए या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन में आए, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक 750 रुपये 750 और लेवल्स वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर सिप्ला। जो लेवल ये इसने काफी हद तक उसके आसपास घूमते हुए इसने एक ब्रेकआउट दिया और आई थिंक ये 960 965 के आसपास इसने अपना एक हाई बनाया। हो सकता है देयर आर चांसेस कि ये इस लेवल को ब्रेक सस्टेन मतलब इसको वापसी रिटेस्ट करने के लिए आ जाए। तो अगर 750 रुपये के आसपास मिलता है सो दिस वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू एंटर इन फार्मा और इसके क्लियर लेवल्स दिख रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद एक अच्छी वापसी जो ऊपर की तरफ बाउंस मिल सकता है वो एक अच्छा मिल सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टॉक वुड बी क्यूपिड। क्यूपिड अभी बेसिकली एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है फिलहाल, इसके अंदर कोई खास ब्रेकआउट नहीं लग रहा, बट येस अगर इसका ब्रेकआउट का वेट करना है तो 245 246 के ऊपर अगर जाकर सस्टेन करता है तो ही वहां पर इसमें ब्रेकआउट मिल सकता है। उससे पहले तो ये आई थिंक ये जिस रेंज में ऐसे ही घूमता जा रहा है, आई थिंक ये इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, दावत। दावत मेरा खुद का पिक है, मैंने 62 रुपीज़ के आसपास मैंने शेयर करा था और मैंने बताया था कि दावत को 62 रुपीज़ वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जीत चुका है और ये एक लाइन में चला, बिल्कुल एक सीध में, कहीं पर रुका नहीं। अभी जो इसने एक्चुअली क्लोजिंग दी है वो 85 रुपीज़ पे दी है। फिलहाल के लिए जो इसका एक स्मॉल स्मॉल बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लगता है, वो मुझे लगता है कि 96 रुपीज़ के आसपास। 96 अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आई थिंक ये नया हाई भी क्रॉस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दावत इज ऑलरेडी अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इन केस अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी थी तो यू कैन गो एंड चेक दी वीडियो, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी डाल रखा है कि कौन कौन से स्टॉक्स जो वीकली बेसिस पे एक अच्छी मूव दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी। जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर आर चांसेस कि जितने भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स थे वो ब्रेकआउट देने के बाद एक रेंज में आए। अभी फिलहाल के लिए डॉक्टर रेड्डी जो है अराउंड 5400 के आसपास बार बार रेजिस्ट कर रहा है। देयर आर चांसेस कि 54 का लेवल अगर ये तोड़ देता है, 5420 5430 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ही एक अच्छी इसमें मूव मिल सकती है। किसी वजह से वो ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे जो इसके राइट करेक्ट लेवल्स, अगर किसी से रैली मिस हो गई थी तो 4300 से लेकर के 4350 इज अ वेरी गुड लेवल टू एंटर डॉक्टर रेड्डी के अंदर, अगर वो किसी से रैली मिस हो गई थी तो। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट लेवल पे अगर आपको बाय करना है तो 5300 5320 इज अ वेरी गुड लेवल, जहां पे ब्रेकआउट मिल जाता है तो वहां पर एंट्री ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज ईज माई ट्रिप। यार ईज माई ट्रिप आई थिंक ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ये लिस्ट हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज जो भी हिस्टोरिकल इसके अंदर रेफरेंसेस होते हैं वो नहीं होते, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ 170 ऑन द क्लोजिंग बेसिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन फॉर ईज माई ट्रिप। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 170 कैन कैन एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। वो लेवल तोड़ देता है तो आई थिंक फिर वहां से निकल जाना ही बेहतर होगा, बिकॉज जिन लोगों ने भी माल होल्ड कर रखा होगा वो फिर अपना धीरे धीरे करके उसको बुक करना शुरू करेंगे। इसमें अगर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की या मैं एक जेनरिक सिनेरियो की अगर मैं डिस्कशन करता हूँ, सो बेसिकली अभी फिलहाल के लिए सारी फ्लाइट्स बंद हैं, कोई बुकिंग्स नहीं हो रही हैं, बीट होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन, बस, कोई भी चीज़ की अभी बुकिंग नहीं हो रही। बट जिस दिन जैसे ही खुलेगा हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स के पास बिजनेस, ऐसी कंपनीज के पास बेसिकली बिजनेस अच्छा आना शुरू हो जाएगा, तो अच्छे लंबे टर्म में ये एक अच्छा मूव मिल सकता है। बिकॉज क्या होगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सबको वैक्सीनेशन लग जाएगी, पीपल विल प्रेफर ट्रैवलिंग की। घर में बैठे बैठे लोग इतने ज़्यादा पक चुके हैं, इवन ट्रैवल करने से ही हो सकता है कि स्ट्रेस रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो कंपनीज हैं, जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, इनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो आई फील ईज माई ट्रिप कुड बी अ गुड स्टॉक जो एक अच्छा मिल सकता है, बट अभी मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है इसमें, मैंने इसको फंडामेंटली नहीं पढ़ा है, ना ही मेरे को इसके बारे में कोई डिटेल्ड आइडिया है। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि 170 रुपये के ऊपर अगर ये वीकली बेसिस पर सस्टेन कर रहा है तो इट एक्चुअली लुक्स गुड। वो ब्रेक कर जाए तो वहां पे फिर होल्ड करना आई थिंक एडवाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज एरिस। एरिस लाइफ साइंस ने बेसिकली एक जोन में आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जो ब्रेकआउट जोन था इसका अराउंड 614 रुपये के आसपास था। फिलहाल ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव दे सकता है। दिस स्टॉक कैन इवन रीच अप टू 810 के लेवल से दिखा सकता है। अगर लेट से अगर किसी रैली मिस हो गई और ये पैनिक में अराउंड इस लेवल पे मिल जाता है, अराउंड 640 रुपये से लेके 650, सो इट एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज एक्साइड। एक्साइड मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करा था और मैंने बताया था कि वो एक रिवर्सल दे रहा था जहां से, और अभी रिवर्सल देने के बाद वो अराउंड 180 181 रुपये के आसपास आकर के खड़ा है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जो इसका बेसिकली एक सपोर्ट है वो 179 पे सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट पे होल्ड कर जाता है तो आई थिंक ये 200 रुपये के लेवल्स भी दिखा सकता है। 200 रुपीज वुड एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर एक्साइड। तो आई थिंक वहां पर आए तो एक बार ये निकल जाना इसमें बेहतर होगा। ये थोड़ा सा स्लो मूवर है, ये आईटीसी, ये दोनों भाई बंधु टाइप्स हैं, बहुत स्लो स्लो चलते हैं। ठीक है, सो 179 नीचे की तरफ ब्रेक करे तो निकल जाना है, ऊपर की तरफ 200 रुपये आए तो आई थिंक वहां पे फिर एक बार एग्जिट ले लेना है पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी अपना अराउंड 69 68 रुपीज़ के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ब्रेकआउट, जो एक्चुअल ब्रेकआउट उसमें मिलेगा, मुझे लगता है कि 90 91 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। इवन बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी एक अच्छा बड़ा मूव दे रही थी। तो ओवरऑल बैंकिंग का सिनेरियो अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट येस इसकी बुक्स भी एक बार देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एनपीएस है, या रिजल्ट्स किस टाइप से आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर करता है इन सब चीज़ों पे। बट टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ अगर 68 69 पे सपोर्ट कर रहा है तो इट एक्चुअली लुक्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज फोर्टिस।
फोर्टिस ने भी अपनी एक अच्छी बड़ी मूव दी है, ठीक है। फोर्टिस का वीकली बेसिस पे मैं चार्ट खोलता हूँ। फोर्टिस ने ना बेसिकली एक ट्रायंगल पैटर्न के बाद इसने ब्रेकआउट आने की कोशिश करी और 220 222 रुपए के आसपास इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। जब तक ये बेसिकली इसके ब्रेकआउट लेवल्स नहीं है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो तब तक तो ठीक है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर यहाँ से वापसी गिरने के चांसेस हैं। बट एक छोटे से सपोर्ट जोन के साथ में इसको होल्ड करा जा सकता है। ओवरऑल जो हॉस्पिटल वाले जितने भी शेयर्स हैं, बीट अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, ये सब वैसे भी अभी ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो ये अपना ना फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं इन सब चीज़ों में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी भी सस्टेन कर जाना चाहिए। सेफर साइड 214 रुपये, 215 रुपये अगर वीकली बेसिस पे ब्रेक कर देता है तो एग्जिट, सिंपली एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज जियोजीत फाइनेंशियल्स। जियोजीत फाइनेंशियल्स ने अराउंड 64-65 के आसपास अपना बेस बना रखा है। फिलहाल हो सकता है कि आई थिंक ये गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद ये अपने गैप को फिल करने के लिए आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो अराउंड 65-66 और लेवल्स का अगर ये लेवल सस्टेन कर देता है तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ये आराम से 85-86 लेवल्स भी दिखा सकता है, प्रोवाइडेड इट हैज़ टू सस्टेन अबव 64-65 वॉट लेवल्स, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट स्टॉक इज जीएनएफसी। जीएनएफसी ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। लेवल्स जो इसके सस्टेन करने वाले हैं, दिस इज अराउंड 368-365। इन दो लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ मुझे इसकी अपसाइड अराउंड 500 रुपये तक भी दिखती है, ठीक है। सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, इट एक्चुअली लुक्स गुड। गोल्ड बीज के बारे में मुझसे कोई पूछ रहा था, इवन मैं गोल्ड का चार्ट भी देख रहा था आज वीकली बेसिस पे, तो गोल्ड एक्चुअली लुक्स की ब्रेकआउट दे सकता है 48,000 पे गोल्ड मिनी। 48,000 48,050 पे गोल्ड मिनी का एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है वीकली बेसिस पे। वहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीकली, तो मुझे लगता है कि अच्छी सी मूव मिल सकती है। गोल्ड ना ये बेसिकली ये तो एक इन्वेस्टमेंट, मैंने बहुत टाइम पहले भी गोल्ड के बारे में बताया था। तो गोल्ड मनी तो एक्यूमुलेट आई थिंक इसी वे से करना चाहिए कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है और एक अपने एक सेफर साइड में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो गोल्ड बीस को आप एसआईपी टर्म्स में आप इसको बाय कर सकते हो, धीरे धीरे करके बाय करो। बिकॉज ये गोल्ड जैसे जैसे गोल्ड मूव करता है वैसे वैसे मूव करता है। बट ऑब्वियसली गोल्ड लेने के लिए अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको कोई 5-7 हज़ार 10,000 रुपये का तो कोई गोल्ड देगा नहीं, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे गोल्ड बीस खरीदो 5-7 हज़ार 10,000 रुपये की, धीरे धीरे करके इसको कॉर्पस को बड़ा कर लो। जब आपके पास बड़ा कॉर्पस आएगा तो जब आप उसको बेचो तो वहां से उस फंड को बेच करके आप उतने ही अमाउंट का जाकर के आप गोल्ड, एक्चुअल जो फिजिकल गोल्ड है, आप खरीद सकते हो इन केस यू आर लुकिंग फॉर सम इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही होती है गोल्ड के अंदर। आई थिंक कोई प्रॉफिट बुकिंग और वैसा वाला सीन तो नहीं होता अगर कोई लॉन्ग टर्म के बाय करना चाह रहा है। बाकी जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो फिर हिसाब किताब अलग हो जाता है, ठीक है। ग्रैनुअल्स ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी ये तो अपना 295-300 रुपीज़ के लेवल पे सस्टेन कर रहा है और प्लस यहाँ से ऊपर जाने के इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये मुझे लगता है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए आया। जब तक ये 295-296 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इट एक्चुअली लुक्स गुड। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी ऊपर मूव मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे आने के बाद में बार बार रुक जाता था और फाइनली आज वैसे ही बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मूव दी है, तो ये उसके साथ साथ ये भी एचडीएफसी बैंक भी चल दिया, ठीक है। तो नीचे की तरफ इसके 1370 1375 इज अ वेरी गुड लेवल, जो वेरी गुड सपोर्ट फॉर एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी मूव यहाँ से मिल सकती है। अराउंड ये 1550-1600 के लेवल्स भी आराम से दिखा सकता है पोजिशनल बेसिस पे विद टाइम। ऑब्वियसली नीचे की तरफ के लेवल्स मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिए, ठीक है। एच एफ सी एल तो आई थिंक ये अपने न्यू हाई पे चल रहा है। एच एफ सी एल ने अपना मल्टी ईयर कह सकते हैं कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट अपना दिया है एच एफ सी एल ने, ठीक है। तो 36 रुपीज़ के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया, प्लस ओवरऑल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि इसमें अभी अच्छी एक मूव मिल सकती है। किसी से अगर ये रैली अगर ये मिस हो गई ऊपर की तरफ तो नीचे 36-50 इज़ अ वेरी गुड लेवल, वहाँ पर अगर मिल जाता है तो आई थिंक एंट्री करना वुड बी अ वेरी गुड। हिंडाल्को तो ओवरऑल मेटल्स में अच्छी रैली मिल रही थी। हिंडाल्को ने अपना जो एक्चुअल ब्रेकआउट दिया था दिस वाज अराउंड 190-220 रुपीज़ के आसपास इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ऊपर की तरफ जाने के बाद इसने 300 रुपीज़ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी ये 392 पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पैटर्न के हिसाब से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसका जो ऊपर की तरफ टारगेट निकलता है दिस वुड बी अराउंड 477, ठीक है। पैनिक बाइज तो वैसे इसके अराउंड 300 रुपये के आसपास बनते हैं। 300 रुपये आ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैनिक बाइज हैं, और अगर नहीं आता तो ऊपर की तरफ जो लेवल्स हैं इसके वो 477 478 ये दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज एच यू एल। सो एच यू एल एफ एम सी जी स्टॉक है बेसिकली।
डिफेंसिव पिक में है, जैसे फार्मा है, जैसे आईटी है, वैसे ये डिफेंसिव पिक में है। फिलहाल के लिए ये ना एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। इसको एक अपनी रेंज तोड़ने के लिए इसको 2510 रुपए का लेवल तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये लेवल तोड़ दिया तो इसकी जो अप मूव की रैली है, ये बेसिकली वैसे भी अप ट्रेंड का, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड का वैसे भी एक स्टॉक है, तो 2500 रुपए के ऊपर जो इसकी स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकती है वो वहीं से बहुत अच्छे क्लियर लेवल्स जो आएंगे इसके वो 2500 रुपए के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिगो, ठीक है। इंडिगो आई थिंक ऊपर की तरफ एक मूव करने के बाद ये भी एक रेंज के अंदर घूम रहा था, शायद ये कोई अच्छे मूव की तैयारी कर रहा है जो मुझे लग रहा है। सो 1720 रुपए से लेकर के 1723 का लेवल अगर ये वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोज होता है, तो वहां से एक अच्छी मूव मिल सकती है। नीचे की तरफ जो इसके बेस लेवल्स बन चुके हैं वो अराउंड 1500 रुपए से लेकर के 1510 रुपए इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन जो इंडिगो के लिए फिलहाल बन चुका है, ठीक है। बट द कंसर्न इज, ठीक है, स्टॉक ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, बट द कंसर्न इज फ्लाइट्स कम चल रही हैं और हो सकता है कंपनी को लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें एंटर करना है या करना चाहिए, तो आई थिंक वेट करना चाहिए कि एक बार फ्लाइट्स एक बार चालू हो जाएं, क्योंकि प्रॉफिट्स इनके जो एक्चुअल आने शुरू होंगे वो उसी की वजह से आने शुरू होंगे, ठीक है। आईयूसी आईयूसी मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर करा था कि 104 रुपये 105 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, और प्रेफरेबली जब वो वहां पे सस्टेन करे तो वहां से एक 112 रुपये वाली कॉल के अंदर एंटर करा जा सकता है, बिकॉज जो 112 की कॉल पे बैठा हुआ बंदा होगा वो अपनी पोजीशन को बहुत तेजी से कवर करना शुरू करेगा, क्योंकि उसने बहुत छोटा सा प्रीमियम ले रखा है, ठीक है। बट उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि वो वाला स्टॉक ऊपर की तरफ गया, वहां सस्टेन नहीं करा और वहां से फिर वो नीचे आ गया, अब ये वापसी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वी हैव टू वेट कि वो वहां पे सस्टेन करे तो ही हमें उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का मतलब हमें यूज करना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी एंटर करके बैठ जाएं और वहां पे वेट करते रहें कि अब वो ऊपर क्रॉस करेगा करेगा, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि वो स्टॉक ऊपर न जाए और नीचे आ जाए, तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस, फंड लॉस, जो आपने पैसे को यूटिलाइज कर रहे हो उसका इंटरेस्ट लॉस, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। बीच में एंटर करना आई थिंक एडवाइजेबल नहीं होता किसी भी स्टॉक में। स्टॉक इज करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने जो अपना मूव दिया, ये अपना अराउंड 52 रुपीज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बना रहा है, ठीक है। अपसाइड जो इसकी एक्चुअली ओपन हो जाती है अगर ये 65 का लेवल ब्रेक कर देता है, 65 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर करूर वैसा बैंक, वो अगर ब्रेक कर देता है तो आई थिंक ये 80 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट बन चुके हैं 52 के बन चुके हैं, ठीक है। लॉरस लैब्स तो आई थिंक बहुत लोगों ने इसमें पैसा कमाया, ये अराउंड 80 रुपए से चलना शुरू हुआ, आज ये 474 रुपए पे चल रहा है। नीचे हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन, अभी तो फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ चल रहा है पैटर्न के हिसाब से। इसका जो अभी टारगेट निकलता है वो अराउंड 560 रुपीज़ का निकलता है, बट यस अगर किसी से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो नीचे की तरफ अगर ये 360 380 अगर ये कहीं पे भी पैनिक में मिलता है तो दिस एक्चुअली लुक्स गुड, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो मैंने आई थिंक पुरानी एक वीडियो में भी शेयर करा था, ये पूरा बना हुआ था, उसमें जो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के बाद ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो उसने उसी लेवल पर आकर के वापसी रेजिस्टेंस दिया और वहां से फिर ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। फिलहाल के लिए जो इसके सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं दिस इज अराउंड 1280 1290 रुपए के आसपास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। रिजल्ट ओवरऑल अच्छा था, बट रिजल्ट के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर स्टॉक नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है और फिर वहां पे लॉस होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल के लिए 1280 1290 अगर ये आता है तो आई थिंक ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से मूव देना चाहिए। दी नेक्स्ट स्टॉक इज लुपिन। लुपिन ने 1105 रुपए के ऊपर अपना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट देने के बाद वो वापसी नीचे की तरफ इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर किसी से मान लो ये रैली मिस हो गई तो 1110 1120 रुपए इज अ वेरी गुड लेवल, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए। ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि इसमें अराउंड जो लेवल्स निकल सकते हैं वो पोजिशनल बेसिस पे 1400 रुपए के आसपास दिखा सकता है, बट प्रोवाइडेड ये 1120 1130 रुपए के आसपास मिल जाए तो वहां पे एक अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज मॉइल। मॉइल बेसिकली एक रेंज में घूमने के बाद कुछ 2-3 साल से एक रेंज में घूमने के बाद इसने रेंज ब्रेक करी। जो इसने रेंज ब्रेक करी है दिस वाज अराउंड 165 168 ऑड लेवल्स। यहाँ से रेंज ब्रेक करने के बाद अभी इसने क्या करा सडनली, मतलब इमीडिएटली जो इसने रेजिस्टेंस लिया वो अराउंड 196 के आसपास इसने रेज कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि या तो नीचे की तरफ 165 164 के आसपास मिलता है, या उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर एग्जिट हो जाना है। एक्चुअल जो इसमें अच्छी मूव मिल सकती है दिस कैन बी अबव 197, क्योंकि वो एक बार ब्रेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तो फिर स्टॉक के अंदर कोई अच्छी मूव नहीं आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज NaCl। NaCl ने भी अपना एक पैटर्न बनाया है जिसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं, एक कप बना रहा है और एक हैंडल बनाया है, ठीक है। ब्रेकआउट ऑलरेडी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव कर चुका है, ठीक है। 48
लेवल जो है अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ से नीचे निकल जाना चाहिए। फिलहाल लगता है कि इसमें एक अच्छी अपमूव मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम मैंने बहुत पहले भी डिस्कस करा था और मैंने बताया था कि नेशनल एल्यूमिनियम अपना एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। आई थिंक 42-43 रुपीज़ के आसपास मैंने इसके बारे में जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई थी वहाँ पे मैंने डिस्कस करा था। फिर वो ब्रेकआउट देने के बाद इसने अराउंड 59-60 के आसपास इसने फिर ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ। मुझे लगता है कि अराउंड 95-96 भी दिखा देगा, ठीक है। अगला स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी ना बिल्कुल बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर जाकर के खड़ा है। एक्चुअल जो इसमें ब्रेकआउट मिलेगा 122-123 रुपए के ऊपर अगर ये मूव कर जाता है तो ये एक अच्छे लेवल्स दिखा सकता है ओएनजीसी ऊपर की तरफ। आई फील ये 140-142 रुपए भी दिखा देगा, ठीक है। अगला स्टॉक है ऑन मोबाइल। ऑन मोबाइल जो अपना रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर की तरफ बार बार जाते हुए 136 रुपए पे लग रहा है। फिलहाल मुझे लगता नहीं कि जब तक ये 136 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक कोई अच्छी मूव इसमें मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज बहुत टाइम से एक्यूमुलेट होने के बाद ये एक ऐसा स्टॉक था जो 30 रुपए से लेकर के बार बार 150-160 रुपए की रेंज में घूमता था और बहुत सालों तक घूमता रहा। फाइनली इसने 280 रुपए के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। अभी फिलहाल जो स्टॉक चल रहा है 329 पे चल रहा है अभी फिलहाल स्टॉक। आई थिंक अगर ये नीचे की तरफ 290, 295, 290, 295 अगर ये मिल जाता है तो वहां पर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एक अच्छी इसमें एंट्री मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज रेन। रेंज जो है ना ये एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करा था। ये बेसिकली रेंज में चल रहा है, इसको ये रेंज तोड़नी बहुत ज़्यादा जरूरी है ऊपर की तरफ। स्ट्रॉन्ग जो कह सकते हैं कि एक अच्छी मूव जो इसके अंदर मिल सकती है वो 195 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 220 230 भी दिखा देगा। और अगर वो 220 230 के लेवल भी तोड़ देता है तो आई थिंक ये 300 रुपए के लेवल भी आराम से दिखा सकता है। सो दिस वॉज फॉर रेन। राणा शुगर। राणा शुगर बेसिकली शुगर सेक्टर ने वैसे भी एक अच्छी मूव दी थी और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो राणा शुगर ना बेसिकली अभी फिलहाल एक अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ही जाकर के खड़ा हुआ है। इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट ऑन दी कंजर्वेटिव साइड। अगर ये 17.5 रुपए के आसपास अगर ये ब्रेक कर देता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो वहाँ पे एंट्री लेनी एडवाइजेबल होगी। वरना हो सकता है कि जैसे पुराने रेजिस्टेंस लेता रहा, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, हो सकता है रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज रिलैक्सो। रिलैक्सो भी ओवरऑल लंबे टर्म में तो अपने एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। इसने जो अपना ब्रेकआउट दिया मेन अभी जो इमीडिएट जो इसने ब्रेकआउट दिया था वो अराउंड 760 रुपए 770 रुपए के आसपास आके ब्रेकआउट दिया इसने। फिलहाल इस जोन में आने के बाद ये अपना रेजिस्ट कर रहा है। अच्छे लेवल्स जो राइट लेवल्स मिलते हैं वो आई थिंक 750 760 के आसपास अगर ये दोबारा आ जाता है तो वहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। नीचे की तरफ अगर ये 710 715 के लेवल तोड़ देता है तो फिर एग्जिट, ठीक है। तो ओवरऑल इट लुक्स गुड, अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। रेली गेयर, ठीक है। रेली गेयर के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ये आई थिंक ये 40 रुपए 42 रुपए के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था। अभी ये 1992 के पास आकर के खड़ा है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसी कोई फंडामेंटली जब तक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसा कुछ खास होगा तब तक ये स्टॉक एक अच्छी मूव दे सकता है। बट येस अगर किसी वजह से नीचे की तरफ अगर ये 50-55 के लेवल्स दिखा देता है तो वहां पर एक अच्छी एंट्री कह सकते हैं कि एंट्री लेवल्स मिल सकते हैं वहां पर। और अगर ओवरऑल अगर ये ट्रेंड सही चलता रहा अगर इसका तो ऊपर की तरफ आई थिंक ये 150 160 भी दिखा देगा। बट येस कुछ फंडामेंटली इसके अंदर आना चाहिए। मेरे को ज़्यादा इस कंपनी के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, ठीक है। आरपीएसजी वेंचर्स, मेरे को अगेन इस कंपनी के बारे में कोई खास ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट यहाँ पर ये अपने ब्रेकआउट जोन के पास अगेन ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा है। हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्ट कर जाए, हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक कर जाए। अगर ये किसी वजह से रेजिस्ट करता है तो ये वापसी हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए। बट अगर ये 350, ठीक है, 350 345 के लेवल अगर नहीं तोड़ता तो ऊपर की तरफ ये 500 भी दिखा देगा आराम से, ठीक है। सेल सेल के बारे में मैंने बहुत टाइम पहले ही मैंने बताया था और मैंने ये भी बताया था कि अगर सेल मतलब 90 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो वहां से ये डबल भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। और वही अभी भी सेम चीज चल रही है। सेल मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ 180 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। 180 भी सस्टेन करा तो और फर्दर इसके अच्छे लेवल्स खुल जाएंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक मैंने जो एक्चुअली बताया था वो 160 162 रुपीज़ के आसपास बताया था। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीकली मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो वहां पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब मेरे से आई थिंक कोई पूछ रहा था इसमें री एंट्री कैसे मिल सकती है। तो सीक्वेंट में अगर री एंट्री अगर चाहिए तो 220 225 रुपए के आसपास कहीं पर भी अगर पैनिक में बाय मिलता है तो इसमें एक अच्छी री एंट्री मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज साउथ इंडियन बैंक। आई हैव नो आइडिया व्हाई पीपल एक्चुअली लुक फॉर सच काइंड ऑफ बैंक्स, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है। इतने सारे अच्छे से बैंक्स हैं
तो साउथ इंडियन बैंक क्यों लेना है? मुझे पहली चीज़ तो वो चीज़ नहीं समझ आई, बट येस हो सकता है कि वापसी ये अपने मतलब कहाँ ये आई थिंक ये 30-40 रुपए के आसपास चलता था, अभी ये शायद ये 10-11 रुपए के आसपास चल रहा है, 33 रुपीज़ के आसपास था बैंक। तो 10-11 रुपए के आसपास चल रहा है। ओवरऑल इसको ब्रेकआउट देने के लिए 12 रुपए का लेवल तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो भी अगर ये तोड़ गया तो 17-18 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज टेक महिंद्रा। आईटी के अंदर भी वही सेम सिनेरियो आया था जो फार्मा में आया था, बिकॉज आईटी भी सडनली एक अपना अच्छा मूव दे रहे थे ऊपर की तरफ, अभी फिलहाल ये रेजिस्ट कर रहा है। अच्छे जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं इसके 865 870 इज अ वेरी गुड लेवल टेक महिंद्रा के लिए। वहां पर आई थिंक अगर ये रीटेस्ट करने के लिए आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल सकती है, एक मिड टर्म से लेकर के एक लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज थायरोकेयर। थायरोकेयर मैंने एक वीडियो में भी मैंने शेयर करा था, और थायरोकेयर ओवरऑल इट एक्चुअली लुक्स गुड, बिकॉज दो ऐसी कंपनीज हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब एंड थायरोकेयर, और उसके अलावा एसआरएल वगैरह, यही एक ऐसे हैं जो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी हमारा पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्म मुझे लगता है कि कर सकते हैं स्टॉक्स। ठीक है, फिलहाल के लिए जो इसका बेस बन रखा है अराउंड 840 845 के आसपास, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था। अपमूव अगर कंफर्मेशन अगर अपमूव का चाहिए तो 1180 1180 के ऊपर अगर जाके सस्टेन कर जाता है तो आई थिंक फिर वहां पर एक कंफर्म्ड अपमूव के लिए वहां पर एंट्री करी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज टिनप्लेट। टिनप्लेट 192 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा है ऊपर की तरफ, मुझे लगता है कि 254 255 दिखा देगा। आई थिंक ये ब्रेकआउट अपना जो है रीटेस्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो 254 255 वुड बी द नेक्स्ट लेवल। दो लेवल्स पे वॉच रखना चाहिए, नीचे की तरफ 190 192 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज विरिंची। विरिंची को भी मैं ऐसा कोई खास ट्रैक नहीं करता हूँ, बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक लेवल था, ये लेवल वाज अराउंड 70 के आसपास रेजिस्टेंस है, और वापसी ये 70 के आसपास रेजिस्ट कर रहा है। 70 के लेवल तोड़ने के बाद ये अपनी अच्छी मूव देगा, वरना ये आई थिंक ये ऐसे ही घूमता रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज वेल्सपन। वेल्सपन बेसिकली एक कोलन फ्लैग का इसने पैटर्न बनाया है, ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी ऊपर की तरफ। जो इसके लेवल्स अगर हम वैसे कैलकुलेट करते हैं तो 110 115 रुपए के आसपास इसके लेवल्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज वर्लपूल। वर्लपूल ओवरऑल मेरे को कोई ऐसे अप ट्रेंड में तो नहीं दिख रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा था, बट अभी फिलहाल के लिए इसने अपना जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ चेंज कर दिया है। सपोर्ट जोन जो इसके लगते हैं मेरे को 1800 रुपए के आसपास के अच्छे सपोर्ट जोन्स लगते हैं। लास्ट स्टॉक इज विमप्लास्ट। ठीक है, विमप्लास्ट जो है ये भी एक रेंज में घूम रहा है, इसको अपनी रेंज ब्रेक करनी पड़ेगी अराउंड 503 रुपए की। वो रेंज ब्रेक करेगा तो वहां से एक अच्छी मूव दे सकता है। फिलहाल नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट जोन्स एक्चुअली बन चुके हैं वो 400 रुपए के आसपास के अच्छे सपोर्ट जोन्स बन चुके हैं। सो पूरी लंबे लिस्ट 50-55 स्टॉक्स की एक लंबी लिस्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, सो दैट जितना ज़्यादा लाइक्स आते रहेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और रेगुलर बेसिस पे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी सब्सक्राइब एंड लाइक।